जय हिंद, नमस्कार। भाजपा सरकार ने चुनावों के समय एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, ये नारा पता नहीं कितना सही है, लेकिन अब यही नारा भाजपा की नीतियों पर सही साबित होता दिख रहा है। पहले सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर सेना में 4 साल की भर्ती कर दी। अग्निवीरों का वेतन परमानेंट जवानों से काफी कम कर दिया। 4 साल बाद बाहर होने वालों के लिए पेंशन बंद कर दी। अग्निवीरों की छुट्टियां भी परमानेंट जवानों से बहुत कम कर दी। और तो और देश सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन तक बंद कर दी। यानी अगर कोई अग्निवीर देश के लिए शहीद होता है तो उनके परिवार को पेंशन तक नहीं दी जाती। यानी जहां पर जितनी भी कटौती की जा सकती थी उतनी कटौती कर दी, उतना काट दिया। युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। लंबे समय तक अपने हक के लिए उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन इस आंदोलन में किसी भी दूसरे क्षेत्र के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। चाहे शिक्षक हों, चिकित्सक हों, पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले हों या फिर किसी और दूसरी नौकरी की तैयारी करने वाले हों, उन्होंने साथ नहीं दिया। शायद उनका मानना यह रहा होगा कि हमें अग्निपथ योजना से कोई दिक्कत ही नहीं है, यह योजना हमारे लिए लागू नहीं की गई है, हम इसका विरोध क्यों करें, ये तो सेना में लागू की गई है, उनको इससे परेशानी होगी, हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। यानी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, एकजुटता नहीं दिखाई, सबने अपना अपना सोचा और वो अलग अलग बट गए। और अब शायद इसी का फायदा उठाते हुए भाजपा शासित राजस्थान सरकार ने अग्निपथ योजना की तर्ज पर कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के 374 सरकारी कॉलेजों के लिए 4724 पदों पर अग्निपथ योजना की तर्ज पर भर्ती की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इनमें से 3540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुसार भर्ती की जाएगी और बाकी बचे पदों पर अन्य कार्यों के लिए भर्ती की जाएगी। कहा जा रहा है कि इन पदों पर भर्ती होने वालों का जो सेवा काल है वो 5 साल रहेगा। यानी अग्निवीरों की नौकरी 4 साल है और यहाँ पर कॉलेज व्याख्याताओं की नौकरी 5 साल की रहेगी। अगर इनके वेतन की बात करें तो लगभग अग्निपथ योजना वाले मॉडल से ही यह मैच करता है। यानी 5 साल के लिए भर्ती होने वाले व्याख्याताओं को 28,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, जबकि एक स्थायी कॉलेज व्याख्याता का वेतन 57,000 से अधिक तो बेसिक पे ही है। महंगाई आदि भत्तों को मिलाकर करीब यह 75,000 से 85-90,000 रुपये तक होता है। तो भाई यहाँ पर भी अब खूब कटौती होने वाली है और ये शायद इसीलिए हो रहा है कि आप सभी एकजुट नहीं हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि जिन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, वो अब खुद ही इस नारे को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। आप बट रहे हैं तो कट रहे हैं। अगर आप सभी ने एकजुट होकर पहले ही अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाई होती, इसकी कमियों खामियों पर आवाज उठाई होती, उस समय बोला होता, तो शायद यह मॉडल सेना में कभी लागू ही नहीं होता। और जब इसकी शुरुआत ही नहीं होती तो आज यह कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती के लिए भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती में इसे लागू नहीं किया जाता। और देखिए, अभी तो बहुत कुछ और देखना बाकी है कि आने वाले समय में और कौन कौन सी नौकरियों में अग्निपथ योजना जैसा मॉडल देखने को मिल सकता है। देखिए, कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती संविदा पर 5 साल के लिए किए जाने को लेकर जैसे ही यह खबर सामने आई तो उन लोगों ने अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया जो अभी प्रदेश में विद्या संबल नाम से चल रही योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस योजना के तहत 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अगर नियमित रूप से उन्हें कई घंटे पढ़ाने के लिए मिलते हैं 800 रुपये घंटे के हिसाब से, तो उनका मासिक वेतन 28,000 से तो कहीं ज्यादा वैसे ही हो जाता है। इसलिए अब वो व्याख्याता जो पहले से इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, वो यह मांग कर रहे हैं कि पहले सभी गेस्ट फैकल्टी को कॉलेजों में समायोजित किया जाए, इसके बाद जो पद बचते हैं उन पर यह भर्ती की जाए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा ने कहा कि अस्थायी नियुक्ति और एक सरकारी 4th श्रेणी कर्मचारी से भी कम वेतन पर अध्यापन कार्य करवाना न सिर्फ योग्य उम्मीदवारों का अपमान है, बल्कि युवा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन ये उस वक्त किसी ने नहीं कहा जब सरकार सेना में अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जिन हजारों युवाओं की आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने एक झटके में रद्द कर दिया, उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि यह तो गलत है,
इन युवाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करा के उन्हें भी सेना में ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ये उस वक्त किसी ने नहीं कहा, सब चुपचाप रहे। लेकिन जब आप खुद पर आई है तब फिर से रोना शुरू कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं। अच्छा, सेना के बाद क्या अब शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या यह शिक्षक वीर बनाने की शुरुआत हो चुकी है? क्या इसी की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी शिक्षकों की अस्थायी भर्ती शुरू की जा सकती है? क्या धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की योजनाओं की शुरुआत हो सकती है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।